Good evening, everyone. Welcome to Chemistry with Karan. So, today we will study oxidation state. D and F block lecture 4 रहेगा ये हमारा. So, oxidation state क्या होता है? oxidation state ये हम लोग पढ़े थे लाइक क्लास 11th में. लाइक अगर पढ़े होगे तुम लोग तो ऐसे तो पता नहीं, लॉकडाउन में पढ़े हो नहीं पढ़े हो. ये रिडक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में था ऑक्सीडेशन स्टेट, या फिर इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर. होता क्या है ये ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर? चलो बताते हैं. लाइक थोड़ा बहुत हम बता देते हैं. लाइक मैंने लिख के रखा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट और ब्रैकेट में वेरिएबल वैलेंसी. तो हाँ, ये सेम ही चीज है. लाइक ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? वेरिएबल वैलेंसी. वेरिएबल मतलब एक से ज्यादा वैलेंसी. फॉर एग्जांपल अगर तुम एस ब्लॉक में देखोगे, कैल्शियम को लेते हैं, इसका वैलेंसी क्या है? +2. मतलब अगर ये कहीं पे CaCl को तुमको दिख रहा है तो मतलब CaCl2 में कैल्शियम का वैलेंसी क्या है? +2 और क्लोरीन का -2. ठीक है. तो इस तरह से लाइक हर एलिमेंट का अपना अपना वैलेंसी है. लाइक अगर P ब्लॉक में देखेंगे, ये S का बात की, अगर P में हम P ब्लॉक वाले सल्फर में देखेंगे उसका क्या होगा? +2 +4 +6. तो अगर S ब्लॉक को देखोगे तो इसका वैलेंसी सिर्फ एक है. इसके पास वेरिएबल वैलेंसी नहीं है, बस एक ही +2 है. और इसके पास वेरिएबल वैलेंसी है. मतलब वेरिएबल वैलेंसी बोल तो चाहे मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स का है. ठीक है. तो मल्टीपल ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर वेरिएबल वैलेंसी P ब्लॉक में सल्फर के पास है, S ब्लॉक में कैल्शियम के पास. अच्छा, S ब्लॉक में और एलिमेंट देते हैं लाइक पोटेशियम, इसका भी +1, सोडियम +1, लिथियम +1. अच्छा, लगभग सारे S ब्लॉक में एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर एक सिंपल है, मतलब एक ही है. +1 हो चाहे +2 हो. ठीक है. ग्रुप 1 का +1 है, ग्रुप 2 का +2 है. P ब्लॉक में इक्का दुक्का का लाइक सल्फर का वेरिएबल है, नाइट्रोजन का वेरिएबल है, कुछ का वेरिएबल है, सबका नहीं है. तो मतलब S और P ब्लॉक में वेरिएबल वैलेंसी उतना नहीं है. ठीक है. मल्टीपल वेरिएबल वैलेंसी उतना नहीं है. ठीक है. मतलब वेरिएबल वैलेंसी उतना नहीं, सीधा बात. तो कहाँ जाता है? तो मल्टीपल वैलेंसी किसके पास जाता है? S ब्लॉक में ज्यादा नहीं है मल्टीपल वैलेंसी, मतलब वेरिएबल वैलेंसी. तो किसके पास है? तो देखो, ऑक्सीडेशन वेरिएबल वैलेंसी के लिए फेमस कौन है? वेरिएबल वैलेंसी के लिए कौन फेमस है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसके लिए फेमस है? ठीक है. एक मैं लिख दे रहा हूं फेमस फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. फेमस इसके लिए फेमस फॉर वेरिएबल वैलेंसी, या फिर इसको हम लिख सकते हैं मल्टीपल ऑक्सीडेशन नंबर. मल्टीपल ऑक्सीडेशन नंबर या फिर मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट, दोनों एक ही चीज है. ठीक है, एक ही नाम. तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स फेमस फॉर मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स. फॉर एग्जांपल लाइक अगर तुम देखो इसमें आयरन को देखे हो, +2 भी दिखाता है, +3 भी. लाइक ऐसे देखो, आयरन +2 भी दिखाता है, +3 भी दिखाता है. और कॉपर को देख लो, +1 दिखाता है, +2 दिखाता है. लेकिन 3D सीरीज का एलिमेंट है, +1 दिखाएगा, +2 दिखाएगा, ऐसे बहुत सारे. लाइक एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एक एलिमेंट बनाते हैं. तो हम एक काम करते हैं, कहाँ बना लें. तो हम यहाँ पे छोटा सा यहाँ लिखता हूँ. देखो जगह है मेरे पास, मैं इतना जगह मेरे को चाहिए. ठीक है. हाँ, दिख रहा है ना? जो चेक दिख रहा है कि या इट्स क्लियर. सुनो, तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं. ठीक है. एक मिनट.
स्कैंडियम सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे फिर कोई नहीं कहेगा जानो। अगर ये चार्ट हमारे बुक में है, एनसीईआरटी बुक में है, स्कैंडियम लाइक ऑक्सीडेशन स्टेट्स इनका कितना है +3 2 नहीं सॉरी 3। ये स्कैंडियम का, टाइटेनियम का +2 +3, फिर वेनेडियम का +2 +3 +4, ठीक है। क्रोमियम का +2 +3 +4 +5 +6, क्रोमियम का 6 तक, ठीक है। मैंगनीज +2 +3 +4 +5 +6 +7। अच्छा सर ये हो क्या है, होता क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट? अगर सरल भाषा में समझे तो कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है? लाइक ये क्या है, डी ब्लॉक में ट्रांजिशन एलिमेंट्स मतलब क्या है? डी ब्लॉक लाइक डी ब्लॉक में कौन लोग है? मेटल्स है। डी ब्लॉक मेटल्स कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं? लाइक यहाँ देखो आयरन कभी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कभी 3 इलेक्ट्रॉन। लाइक FeSO4 में कभी FeSO4 लाइक ये देखो कभी कभी कंपाउंड बनाता है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके SO4 के साथ कंपाउंड बनाता है, ठीक है। इसमें क्या है, आयरन का वैलेंसी +2 और कभी कभी क्या रहता है इसका Fe+3, ठीक है। लाइक ये बनाएगा तुम्हारा FeSO4 और एक कंपाउंड बनाता है तुम्हारा Fe2SO4 होल थ्राइस। तो ये +2 है यहाँ पे, SO4 का यहाँ -2 है, Fe का +2 है। इस केस में Fe का कितना है +3 है और SO4 का -2 है, वही जो इधर एक्सचेंज हुआ है, ठीक है। तो ये देख रहे हो मतलब क्या, मतलब आयरन एक बार अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे के इसको अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे के सल्फेट के साथ कंपाउंड बनाया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, शादी हो गया इसका, ठीक है। यहाँ एक बार आयरन अपना 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके SO4 के साथ शादी कर रहा है, ठीक है। मतलब बहुत सारा, मान लो कोई एलिमेंट है, ठीक है, मेटल है, बहुत मोटा सा मेटल है, उसके अंदर बहुत सारा मतलब आयरन का रॉड है, अब उसके अंदर बहुत सारा आयरन का एटम्स है। तो कोई आयरन अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके SO4 के साथ कंपाउंड बना रहा है, कोई अपना 3 इलेक्ट्रॉन, अपना अपना मर्जी है भैया, ठीक है। लव मैरिज करो, अरेंज मैरिज करो, तो वो वाला सिस्टम, ठीक है। इसको मिटा दे रहा हूँ, जहाँ पे हूँ वहाँ आता हूँ, ठीक है। तो ना हो हमारा स्कैंडियम +3 शो करता है, टाइटेनियम +2 +3 +4 शो करता है, क्रोमियम +2 से लेकर +6 तक 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, मैंगनीज मैक्सिमम +7 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। उसके बाद आयरन का हमारे पास +2 दिखाता है, +3 दिखाता है, +4 दिखाता है और ये +5 भी दिखाता है, +6 दिखाता है, ठीक है। फिर कोबाल्ट +2 +3 +4, फिर निकल +2 +3, कॉपर ये +1 भी दिखाता है और +2, और जिंक का सिर्फ +2। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? तो ये था, ठीक है, सारे लोगों का ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब ये कहने का मतलब ये लोग अपने अपने मर्जी के हिसाब से जिनके साथ इनको कंपाउंड बनाना है एज पर सुविधा, ठीक है। जैसे स्वाद अनुसार नमक होता है, वैसे सुविधा अनुसार, जैसे स्कैंडियम के पास पॉसिबिलिटी नहीं है, बस ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और किसी के साथ कंपाउंड बनाएगा। टाइटेनियम के पास है स्वाद अनुसार +2, हो सकता है सामने वाले को ये 2 इलेक्ट्रॉन देके कंपाउंड बनाए या 3 इलेक्ट्रॉन देके कंपाउंड बनाओ। और यहाँ देख लो सबसे ज्यादा कैपेबिलिटी मैंगनीज के पास है। तो फर्दर हम इसमें आगे बात करते हैं, पहले यहाँ आते हैं। यहाँ जो चीजें अभी इंट्रोडक्शन पार्ट में चल रहा था कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स फेमस फॉर वेरिएबल वैलेंसी, मतलब मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ये S और P ब्लॉक में नहीं दिखता, ये यहाँ दिखता है,
ठीक है, लाइक मैंने यहाँ एग्जांपल दिया, ये सारा ऐसा लाइक कैल्शियम रहता है, कैल्शियम का भी ऐसा देखोगे +2 भी दिखाता है और +3 भी दिखाता है। नहीं, अगर कैल्शियम का कंपाउंड देखोगे CaCl3, इसमें भी ये +2 2 ही इलेक्ट्रॉन इसको दिया है, कंपाउंड बनाया CaCl2, इसमें भी ये अपना 2 ही इलेक्ट्रॉन इसको दिया है, कंपाउंड बनाया है। फर्दर जितने भी कंपाउंड से बनाता है कैल्शियम बाकी लोगों के साथ 2 ही इलेक्ट्रॉन यूज करता है। मिटा दे रहा हूं मैं ये समझाने के लिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, तो यहाँ पे ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स शोज वेरिएबल वैलेंसी पर SN3 ब्लॉक मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट या मल्टीपल वेरिएबल वैलेंसी शो नहीं करता है, ठीक है, ये लोग करते हैं। नाउ अब अगर देखा जाए, अगर इसका मैं बोलूं कि ऐसा क्यों है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स वेरिएबल वैलेंसी क्यों शो करता है, ऐसा क्या होगा? तो लाइक अगर एक चीज देखो, लाइक मैंगनीज का एग्जांपल ले लेता हूँ कि मैं सीधा बता देता हूँ कि यहाँ देखो मैंने क्या बताया था कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के पास क्या रहता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के पास होता है 4s और 3d ऑर्बिटल, ठीक है, 4s और 3d ऑर्बिटल्स होता है। और यहाँ पे ये दोनों का जो एनर्जी है, इन दोनों ऑर्बिटल्स का जो एनर्जी है, एक है अल्टीमेट और एक पेनल्टीमेट है। यहाँ दोनों मैंने लाइक अगर मेरा पहला लेक्चर देखो तो मैंने वहाँ बताया है कि इन दोनों का एनर्जी बहुत कम है और एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा लो है। इस वजह से बोथ ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए या फिर कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए या फिर बॉन्डिंग के लिए, ठीक है। इसमें डी ऑर्बिटल्स में लाइक कोई भी एग्जांपल ले लेंगे, अगर हम ले लेते हैं मैंगनीज, ठीक है, मैंगनीज को देखो, मैंगनीज का क्या होता है, मैंगनीज का तुम्हारा हो जाता है 25। अगर तुम यहाँ देखो 1:2:2:6 होगा, सीधा मैं यहाँ लिखता हूँ 4:3d5, ठीक है। तो अगर 4:2 देखो, ये 1 2 3 4 5, यहाँ क्या है ना, डी ब्लॉक के केस में मैंगनीज में ये 4s वाले और 3d वाले सारे लोग इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, ये अपना 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ये 5 इधर से इलेक्ट्रॉन लूज किया, इधर से 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, ठीक है। तो मैक्सिमम ये +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। मतलब सीधा सा ये समझिए, या फिर वो तो है एक बार 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, फिर एक बार इसको मन किया कि एक और इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ, फिर मन किया एक और दे देता हूँ, +3 +2 भी, ये +2 सबसे पहले यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन उड़ाता है, +2 शो करता है, फिर एक ही देता है, बाकी को नहीं देता, एक देता है। मन है इसका दूसरे कंपाउंड के साथ सिर्फ ये देने का, एक इलेक्ट्रॉन देने का, ये देने का मन नहीं है। तो एक बार +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है मैंगनीज, फिर एक बार बोलता है चलिए एक और देता हूँ किसी और को, ठीक है, +4। मतलब इसका मन है कभी 2 के साथ तो ठीक है, इसके पास 2 बीवियां हैं, ठीक है, कभी इसके पास मन किया तो फिर से 3 हो गए, फिर 4 पे, इसको मन पे दूसरे कंपाउंड बनाने का मन पे, कभी 3 कभी 4 कभी 5 कभी 6, और मैक्सिमम इसके पास कैपेसिटी है कि आप 7 रख सकते हैं। लाइक अगर देखा जाए तो हमारे इंडिया में क्या है नियम, हम दो हमारे दो, नियम नहीं मतलब बोलते हैं हम दो हमारे दो, अभी तक वो तो नहीं आया है कि कितना बच्चे रखना है, तो हम दो हमारे दो कहते हैं। तो उस हिसाब से मैंगनीज अपना 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, मैक्सिमम 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कंपाउंड बना सकता है। अब उस पर डिपेंड करता है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके ही बनाना चाहता है। कभी कभी दिखता है कि Mn+2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखता है किसी किसी कंपाउंड में Mn+7, फॉर एग्जांपल लाइक KMnO4, इसमें +7 है, तो मैं उस पर आऊँगा। तो ये मैं अभी बता रहा था कि ये सारी चीज़ें होती कैसे, ठीक है। तो ना ये सारा इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। अब मैं सीधा आता हूँ, हाँ, ये रीजन हो गया कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स वेरिएबल वैलेंसी क्यों शो करता है, क्योंकि उनके पास 4s और 3d जिनका एनर्जी डिफरेंस बहुत कम है, इस वजह से बोथ ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट इन कंपाउंड फॉर्मेशन। इसको मैं इरेज करता हूँ, ठीक है। अब मैं आता हूँ स्टार्टिंग से, 3d एलिमेंट के स्टार्टिंग से, स्कैंडियम से, ठीक है। अब अगर एक चीज यहाँ गौर करो, ठीक है, यहाँ देखो टाइटेनियम +2, वैनेडियम +2, क्रोमियम +2, मैंगनीज +2, आयरन +2, कॉपर +2, निकल +2 उसके पास है,
कॉपर के पास भी +2 है, जिंक के पास भी +2 है। यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, कौन सा वो एलिमेंट है जिसके पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है? स्कैंडियम, है ना। तो चलो यही से शुरू करते हैं। 3D सीरीज का पहला एलिमेंट है, ये इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया कि क्या होता है वेरिएबल वैलेंसी, और वेरिएबल वैलेंसी बोलो, ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो, ऑक्सीडेशन नंबर बोलो, सही। तो हम डी ब्लॉक का चलो ऑपरेशन करते हैं कि क्या होता है। तो ये मैं इरेज करता हूँ, ठीक है, ये हो गया। हाँ, दूसरा पॉइंट मैं लिखता हूँ, इसको लिख लो, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये पूरा मैं इरेज करता हूँ, ये रहने देता हूँ। यहाँ से मैं दूसरा पॉइंट लिखता हूँ, ठीक है। ये भी मिटा ही दे रहा हूँ, किसान हो गया। और मेरे को जगह चाहिए क्या? नहीं, अभी तो जगह नहीं चाहिए, इतना काफी है ये तुम्हारा। अब मैं यहाँ से 3D सीरीज के बारे में एक 3D सीरीज के एक आदमी के बारे में बात करता हूँ। पहला आदमी कौन है? पहला आदमी है स्कैंडियम, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1, सॉरी 4s2 3d1। 4s2 3d का मतलब 4s2 3d1। तो सबसे पहले सिंपल सारे एलिमेंट्स के साथ क्या होगा? देखो सब कोई +2 सब कोई दिखा रहा है। तो सिंपल ये है ना कि सबसे पहले यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं सारे एलिमेंट्स के, ठीक है। तो सब कोई +2 दिखा रहा है, ठीक है सर, सबका दिखा रहा है, पर स्कैंडियम तो नहीं दिखा रहा है। हाँ, स्कैंडियम +2 नहीं दिखा रहा है भाई, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? तो क्या है ना कि जब ये +2 अपना इलेक्ट्रॉन निकाल के +2 निकालता होगा, इसके पास क्या दिखता होगा? ये खाली हो जाता होगा, इसके पास तो बचता होगा ये, ठीक है, ऐसे। तो क्या है ना कि जब ये कॉन्फ़िगरेशन इसके पास आता होगा 4s0 3d1, इस कॉन्फ़िगरेशन में ये हाईली अनस्टेबल है, ठीक है, अनस्टेबल है। क्यों? अगर तुम देखोगे तो स्कैंडियम एटॉमिक नंबर कितना होता है? 21 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, कितना बच गया? 19, ठीक है, 19 है स्कैंडियम। और स्कैंडियम के सबसे बगल पे इलेक्ट्रॉनिक नियरेस्ट ग्लोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है? 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद आर्गन 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए और 19 पे। अगर एक इलेक्ट्रॉन और हम निकाल दें, इसको गायब कर दें, ठीक है, इसको भी गायब कर देते हैं, हटा देते हैं, तो कहाँ पहुंच जाएंगे? नियरेस्ट ग्लोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, मतलब स्टेबल आर्गन। तो ये इसीलिए ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा अनस्टेबल रहता है, तो इस वजह से ये इस इलेक्ट्रॉन को भी निकाल देता है और फाइनली इसके पास सारे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं है खाली। तो इसके पास क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन स्टेट इसका। तो देयरफॉर स्कैंडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3 होता है, ठीक है, क्योंकि ये स्कैंडियम 3 इलेक्ट्रॉन निकाल के, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन निकालता है, तो ये हो जाता है स्टेबल इलेक्ट्रॉन, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेता है। तो इस वजह से ये हाईली स्टेबल हो जाता है, हाईली स्टेबल हो जाता है। तो मतलब ये किसका कॉन्फ़िगरेशन ले लेता है? ये ले लेता है तुम्हारा स्कैंडियम आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, 18। क्लियर है बात? ये क्यों? +2 जैसे निकालता है तो हाईली अनस्टेबल होता है, तो जैसे एक और इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो ये स्कैंडियम आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन पे पहुंच जाएगा, तो वो जो कि हाईली स्टेबल होगा, मतलब स्कैंडियम +3 पे पहुंच जाएगा। +3 का मतलब 19 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये है किसका? आर्गन। तो दिस इज व्हाई दिस इज स्टेबल। क्लियर है? तो मैं यहाँ इसके नीचे पॉइंट लिख लेता हूँ कि स्कैंडियम, स्कैंडियम यहाँ पर पॉइंट लिखता हूँ, ठीक है। ये लिखने के बाद लिख लो कि लाइक क्या लिख रहा हूँ कि स्कैंडियम इज द, या फिर ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है, ऑल एलिमेंट्स या ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स, नहीं, ऑल 3D सीरीज एलिमेंट, ऑल 3D सीरीज ट्रांजिशन पे तो सारे लोग आएंगे। 3D, ऑल 3D सीरीज एलिमेंट्स शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सेप्ट, किसको छोड़ के? स्कैंडियम, एक्सेप्ट स्कैंडियम, ठीक है, स्कैंडियम को छोड़ के।
ठीक है, स्कैंडियम शो ओनली। अच्छा ये देखो, सबको ही कम से कम सबके पास दो दो वैलेंसीज है, वेरिएबल वैलेंसी सबके पास है, पर स्कैंडियम के पास एक ही वैलेंसी है, वेरिएबल है भी नहीं इसके पास, बस +3 और कुछ नहीं। अच्छा एक और है जिंक भी, ठीक है। तो स्कैंडियम शोज ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, क्लियर है। सुनो, तो मतलब यहाँ से क्या देख रहे हैं, स्कैंडियम के पास मतलब क्या स्कैंडियम +2, ये जो Sc+2 आयन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके जो आयन बनाएगा, क्या ये पॉसिबल है, दिखता है? नहीं। तो ये एक वर्ड है एनसीईआरटी में कि वर्चुअली अननोन है, ये नहीं मिलता है, वर्चुअली अननोन है, इसको जान पाना ढूंढ पाना मुश्किल है, ये नहीं मिलता है। तो ये कैसे एग्जिस्ट करता है स्कैंडियम +3 Sc+3 जैसा एग्जिस्ट करता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्कैंडियम एग्जिस्ट करता है, +2 में नहीं, ठीक है। तो ये पॉइंट रहा स्कैंडियम के बारे में, ठीक है। तो नाउ अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। स्कैंडियम हो गया, स्कैंडियम के बाद सीधा टाइटेनियम का कितना है, टाइटेनियम का +2 +3, टाइटेनियम 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यूज कर देता है, लाइक टाइटेनियम का क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ सबको यूज करता है, तो +2 उसके पास है, फिर 3 एक और इलेक्ट्रॉन को यूज करता है टाइटेनियम, तो टाइटेनियम +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। वैनेडियम भी +2 +3 +4 4 तक अपना इलेक्ट्रॉन यूज करता है और शो करता है। एक मिनट, +3 यहाँ मैं वही सोच रहा था, कुछ में गलती लिखा हूँ, +4 ये वैनेडियम +5, हाँ वही सोचा। लाइक अब देखो टाइटेनियम और वैनेडियम लिखा था, ये इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया होगा, ये मैं इरेज करता हूँ। ऐसा टाइटेनियम वैनेडियम मैं दिखा दे रहा हूँ फटाक से, वैसे उसमें कुछ बड़ा चीज नहीं है। हाँ टाइटेनियम कितना हो गया इसका, 4s2 3d 4s2 3d 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 2, ठीक है, 4s2 3d 2, हाँ ठीक है। स्कैंडियम 4s2 3d 1, ये 4s2 3d 2, ठीक है। देखो टाइटेनियम कितना दिखाता है, +2 +3 +4, एक बार ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, +2 दिखाने लगा, फिर एक बार क्या किया, +2 दिखाने के बाद एक बार ये भी निकाला और एक साथ ये भी निकाला, एक बार +3 एक बार +2 दिखाया, एक बार +3 दिखाया, फिर एक बार ये पूरा एक साथ, मतलब किसी को पहले से 2 इलेक्ट्रॉन दिया, ये एक साथ देते हैं, जैसे 4s से इलेक्ट्रॉन निकलता है ना, एक बार में दोनों इलेक्ट्रॉन निकलता है, ये सब पे सारे एलिमेंट्स के साथ सेम इसीलिए सबका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 एक बार। फिर इसका मन किया टाइटेनियम का, कोई एलिमेंट दिखा, उसको बोला चल मैं तेरे को 3 इलेक्ट्रॉन देता हूँ, मेरे साथ शादी कर ले, तो टाइटेनियम अपना 3 इलेक्ट्रॉन दिया, कर लिया अपना शादी, फिर एक और इलेक्ट्रॉन दिया, कर लिया, तो +2 +3 +4 ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाता है। और यहाँ देख लो, इनमें कहीं कोई नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है, क्लियर है पॉइंट। ये टाइटेनियम का सेम, वैनेडियम का केस सेम टू सेम समझ लो, उसमें क्या होगा, एक और ज्यादा होगा, ये +2 +3 +4 है, तो वो +5 है वैनेडियम का, ठीक है। टाइम बचा लो, वीडियो लंबा हो जाएगा, सेम केस है, कुछ नहीं, बच्चा वाला मिटा दो इसको, चलो। टाइटेनियम और वैनेडियम हो गया। अब मैं आता हूँ क्रोमियम और मैंगनीज, लाइक वो कौन सा एलिमेंट है, वो मिडिल एलिमेंट, तो मिडिल एलिमेंट में रिकॉर्डिंग चल रहा है ना, थोड़ा सा मैं बकवास कर रहा हूँ, यार गोइंग ऑन। मिडिल एलिमेंट में अगर तुम क्रोमियम से मैंगनीज तक को देखोगे, तो अगर तुम यहाँ क्रोमियम को देखो, ये कितना है, 4s1 3d 5, और अगर इधर मैंगनीज को देखोगे, ये क्या है, 4s2 3d 5, अगर 4s1 को देखोगे और ये 3d 5, ठीक है। ये कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम का, मैंगनीज का 4s2,
सबसे ज्यादा मिडिल एलिमेंट यहाँ चेक करो, क्रोमियम सबसे ज्यादा किसके पास है, मैंगनीज के पास, उससे ज्यादा उससे कम क्रोमियम के पास। तो अगर ये दोनों क्रोमियम और मैंगनीज को देखते हो, वहां क्रोमियम या मैंगनीज, क्रोमियम एक बार एक बार इसका कितना इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन है, क्रोमियम का तुमको दिख रहा है, लाइक ये हटा देगा, ठीक है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन ये अपने यहाँ से गायब करता है तो सीधा यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन लाके या देके अपना इलेक्ट्रॉनिक मतलब उसके पास ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, एक तो है ही नहीं उसके पास, और एक और गायब कर देता है, तो वो वहाँ से +2 दिखाता है, क्रोमियम का +2 हो गया, ये हो गया। एक बार ये +2 दिखाया, ये पूरा खाली करके, ठीक है। एक बार फिर इसको अपने कब्जे में लिया, +3 दिखाया, फिर एक और +4 दिखाएगा, एक और बंद किया उसका, तो किसी के साथ +5 दिखा रहा है और किसी के साथ +6 भी दिखा रहा है, ठीक है। तो ये है क्रोमियम का। यहाँ सेम केस, ये एक बार ये नीचे लिखता हूँ +2, कभी सिर्फ यहीं से इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, +2 दिखा रहा है, ये कभी एक और लूज कर रहा है तो +3, एक साथ ये और ये यूज किया, फिर एक साथ ये और ये यूज किया तो +4, सेम +5, फिर कभी +6, हाईएस्ट ये शो कर सकते हैं तो +7, ठीक है। और ऐसा जरूरी नहीं कि ये सिर्फ शेयर लूज ही कर रहा है, हो सकता है ये सिर्फ यहाँ से होता क्या है, देखो अगर फजान सुन, ठीक है, थोड़ा डिटेल में बता देते हैं, क्लास 11th अगर पता है तो फजान सुन लो। नो कंपाउंड इज 100% आयोनिक एंड 100% कोवेलेंट, ठीक है। आयोनिक कैरेक्टर पूरे तरीके से किसी भी कंपाउंड में नहीं है, ना ही कोवेलेंट कैरेक्टर। तो क्या है ना कि मैंगनीज ये मेटल्स है, ये दो इलेक्ट्रॉन लूज करके +2 तो दिखा देंगे फट से, ठीक है, दो दे दिए, आयन बन गया, पर जरूरी नहीं कि ये इलेक्ट्रॉन्स ये दे ही दे, हो सकता है ये दूसरे के साथ शेयर कर ले, क्योंकि ये लाइन है ना कि नो कंपाउंड इज 100% आयोनिक एंड कोवेलेंट, तो हो सकता है ये शेयर भी कर ले, ठीक है, कुछ शेयर करके और कुछ दे के वो कंपाउंड बना हुआ होगा, ठीक है। सेम इधर भी क्लियर है ये पॉइंट। तो ये दीज आर द थिंग्स, लाइक क्रोमियम और मैंगनीज का इतना ज्यादा इस वजह से। एनी प्रॉब्लम, लाइक अगर यहाँ पे एक एग्जांपल देखेंगे मैंगनीज जिसमें +7 दिखाता है, ठीक है, मैंगनीज किसमें दिखाता है KMnO4, हाँ यहाँ पे वो क्या दिखाता है +7। अगर निकालोगे ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आता, लाइक मैं दिखा देता हूँ, +1 प्लस मैंगनीज को x मानता हूँ प्लस ऑक्सीजन -2 आता है इंटू 4 = 0। अगर कैलकुलेट करो -2 + 1 -1 4 2 8 सॉरी 4 2 8 -8 + 1 -7 x -7 = 0 x = +7, ठीक है। तो ये मैंगनीज से यहाँ पे +7 आया। एनी प्रॉब्लम? तो क्रोमियम का, अगर कोई क्रोमियम का एलिमेंट लोगे K2Cr2O7 K2Cr2O7 निकाल के देख लो, उसमें क्रोमियम का K2Cr2O7 में क्रोमियम का +6 हाईएस्ट है, ठीक है। और कोई एलिमेंट कोई कंपाउंड है जिसमें उसका +5 है। उसी तरह से MnO2 में MnO2 वो जो कंपाउंड बना है, MnO2 के साथ शादी करके जो कंपाउंड बनाया है उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन उसको दिया है, ठीक है। और इसमें Mn इन लोगों को अपना 7 इलेक्ट्रॉन देके शादी किया है, ठीक है, कंपाउंड बनाया। क्लियर रहा बात? तो ये था तुम्हारा मिडिल एलिमेंट का बात। इसको मैं इरेज करता हूँ, ये पॉइंट लिख लो, ठीक है। तो इसमें ऐसा होता क्यों है, लाइक मिडिल एलिमेंट में ऐसा हो क्यों रहा है, अगर तुम देखोगे यहाँ पे, इसके बाद रीजन लिख लेना, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एरो डाल के नीचे कि क्या हो रहा है यहाँ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्रोमियम मिडिल एलिमेंट में क्या होता है, क्रोमियम टू मैंगनीज में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस तो देयरफॉर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस। क्लियर है बात? लिख ही देता हूं, ऑक्सीडेशन नंबर कहो चाहे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस। सो ये है मिडिल एलिमेंट का बात। अब हम चलते हैं मिडिल एलिमेंट के बाद, क्रोमियम और मैंगनीज के बाद आयरन, कोबाल्ट, निकल की ओर, ठीक है। चलिए इसको मैं मिटाता हूँ, इसको
लिख लो ये पॉइंट को, एनसीईआरटी पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बोर्ड के लिए भी है और मेन स्पीड के लिए भी और डिटेल में। मिडिल एलिमेंट के बाद अब हम चलते हैं आफ्टर मिडिल एलिमेंट की ओर। आफ्टर मिडिल एलिमेंट बोले तो कहाँ से कहाँ तक, आयरन टू जिंक तक उठाते हैं पूरा, क्या होगा है आयरन से पूरा जिंक उठाते हैं, क्या होगा वही आयरन टू जिंक। अगर आयरन देख ले 4s1 सॉरी 4s2 3d6 26 होता है, ठीक है 3d6। अब अगर यहाँ से जिंक देख लेंगे 4s2 3d10, कहने का मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 5 और एक यहाँ और एक है तो यहाँ 6। इस केस में 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, d में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 सारा फिल्ड है, इसमें टोटल फिल्ड है। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना है 1 2 3 4, मतलब मिडिल एलिमेंट के बाद से क्या होने लगा, मिडिल एलिमेंट के बाद से हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होने लगा। मतलब मिडिल एलिमेंट के बाद से आयरन टू जिंक में हम क्या देख रहे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर रहा है, क्रोमियम टू मैंगनीज इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, और यहाँ डिक्रीज कर रहा है। तो देयरफॉर ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या हो रहा है, यहाँ तक मैक्सिमम आया फिर घटने लगा, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस। क्लियर है? सो नाउ यहाँ तक हो गया, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम चलते हैं, इसको इरेज करते हैं। अब हम चलते हैं, ये बताते हैं कि लाइक यहाँ एक चीज दिखाते हैं, ये मतलब एक पॉइंट, ये पॉइंट के बाद नेक्स्ट पॉइंट, ये मिडिल एलिमेंट हो गया होगा। और यहाँ देखो अगर आयरन को तो ये +5 में शो कर रहा है, ठीक है, +5 शो नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि +5 में क्या होता है ना, इसका लाइक वो इलेक्ट्रॉन यूज करना बहुत ज्यादा, +5 जब भी ये शो मतलब ये शो ही नहीं कर पाता, ये लूज ही नहीं करता है, एक साथ या तो +2 +3 +4 या +6 दिखाएगा, ठीक है। +5 ये किसी कंपाउंड के साथ दिखाई नहीं पाता, वो स्टेबल ही नहीं होता उसमें, हाईली अनस्टेबल, इसलिए वो दिखाता ही नहीं है, ठीक है। अगर आयरन को देखोगे तो हम अभी दिखाए थे सर Fe आया देखो +2 और +3, सर यहाँ +4 और +6 नहीं दिखाया। तो देखो आयरन का सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन, कॉमन जो आपको जनरली देखने को मिलेगा वो होता है +2 और +3, ठीक है। सारे एलिमेंट का कुछ न कुछ होता है, लाइक टाइटेनियम का +4 और +4, निकल को तो हमेशा +2 में देखे हो, कॉपर को +1 +2, ये दोनों इसका जनरल है। तो लाइक इतना सारा ऑक्सीडेशन स्टेट है मैंगनीज का, इसमें कॉमन कौन कौन है, मैंगनीज को जहाँ तुम देखते हो किसी कंपाउंड में, किसी के साथ +2 +4 +5 और +7 दिखता हो, ठीक है। ये सारा +7 दिखता है आपको, +2 दिखता है, ये सारा कॉमन है, ठीक है ना। सारा जरूरी नहीं कि हर कंपाउंड में आपको दिखता ही होगा, तो ना, लेकिन इतना वो, हाँ इतना सारा वो लोग जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो बनाता है। ना नेक्स्ट पॉइंट, अब अगर हम यहाँ 2 पॉइंट लिखते हैं कि अगर हम देखो एक्सट्रीम लेफ्ट, मान लो यहाँ खड़े हैं तो ये मेरा ऐसे राइट हो रहा है, ठीक है। तो अगर इस तरफ देखो, अगर हम ऐसे खड़े होकर देख रहे हैं तो ये मेरा एक्सट्रीम लेफ्ट हुआ और ये एक्सट्रीम राइट हुआ। तो एक्सट्रीम लेफ्ट पे देखो लाइक क्या जा रहा है, ये इधर बढ़ रहा है, ठीक है, फिर इधर घट रहा है। तो एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट में क्या हो रहा है, एक्सट्रीम लेफ्ट में क्या हो रहा है, एक्सट्रीम लेफ्ट में ऑक्सीडेशन नंबर कम है और राइट में भी कम है। तो एक्सट्रीम लेफ्ट में कौन कौन लोग हैं, स्कैंडियम और टाइटेनियम, क्या हो रहा है उनके साथ, क्या हो रहा है उनके साथ, ऐसा क्यों हो रहा होगा, इसका क्या है 3d1 3d1
4s2, टाइटेनियम का 3d2 4s2, ये होता है। ठीक है, इनका क्या है, एक्सट्रीम लेफ्ट में क्या हो रहा है, इनके पास ऑक्सीडेशन लीस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब कहने को लीस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब सिर्फ स्कैंडियम और स्कैंडियम के पास +3, टाइटेनियम के पास +2 +3 +4 है, तो बहुत कम है। उधर कॉपर जिंक पे भी बहुत कम है, तो लीस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, ज़्यादा नहीं है। ऐसा क्यों, वाई? ऐसा इसीलिए क्योंकि इनके पास फ्यू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है d ऑर्बिटल में। क्या इनके पास फ्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन d और बाइटर। ठीक है, ये रहा पॉइंट। नाउ तो ये एक्सट्रीम लेफ्ट हुआ। व्हाट अबाउट एक्सट्रीम राइट के केस में? एक्सट्रीम राइट के केस में एक्सट्रीम राइट कौन कौन है भैया? हमारा कॉपर और जिंक। कॉपर और जिंक को देखोगे तो यहाँ पे हाईएस्ट लीस्ट के साथ नहीं सॉरी, यहाँ पे तो लीस्ट ही है, लीस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ऐसा क्यों? यहाँ फ्यू नंबर था इसमें, ठीक है, लेफ्ट में और राइट में टू मैनी। अगर बुक में देखोगे एनसीईआरटी में यही लाइन लिखा हुआ है, टू मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन d ऑर्बिटल। लाइक कॉपर में देखोगे d ऑर्बिटल 3d9, कॉपर 3d सॉरी ये भी 3d10, जिंक भी 3d10। टू मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन d ऑर्बिटल, इस वजह से इनका कम है। टू मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन d ऑर्बिटल, देयरफॉर लीस्ट ऑक्सीडेशन। रीजन तो ये होगा, लीस्ट ऑक्सीडेशन बिकॉज टू मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन d ऑर्बिटल। क्लियर है ये पॉइंट? इट्स 8:30, ठीक है। नाउ PM, नाउ इस पॉइंट के बाद, ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इसको मैं इरेज करता हूँ, तो नाउ हाँ ये मैं इरेज कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो इनका। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है कि लाइक अगर मैं यहाँ देखूँ कि पहले मैं कौन सा बताता हूँ, मैं यही बताता हूँ। लाइक अगर तुम देखो P ब्लॉक में, ठीक है, या फिर तुम पहले ये देख लो, हाँ चलो ये देखते हैं। P ब्लॉक में क्या होता है? P ब्लॉक में जो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज और डिक्रीज करता है, P ब्लॉक में ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज या डिक्रीज करता है, वो क्या करता है? बाय 2 यूनिट्स। नहीं सर क्या समझ में नहीं समझ में। एग्जांपल, इन केस ऑफ P ब्लॉक में सल्फर आता है ना, एटॉमिक नंबर 16, इसका अगर तुमको ऑक्सीडेशन स्टेट याद है +2 या फिर +4 या फिर +6 या फिर 0 या फिर -2, तो ये +2 कितना यूनिट? यहाँ से यहाँ गया 2 यूनिट, यहाँ से यहाँ गया 2 यूनिट। तो P ब्लॉक में ना ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय 2 यूनिट्स, घटता या बढ़ता था 2 यूनिट की वजह से, ठीक है, 2 यूनिट घटता है 2 यूनिट बढ़ता है। पर बट इन D ब्लॉक ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज और डिक्रीज बाय कितना? ओनली 1 यूनिट, ओनली 1 यूनिट। ऐसा क्यों? इसका मैं रीजन लिख रहा हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज है, मतलब 3d1 3d2 3d3 ऐसे करके एक एक करके बढ़ रहा है, तो इस वजह से एक एक करके बढ़ भी रहा है, तो एक एक यूनिट से वो इंक्रीज भी हो रहा है। बाय ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट बिकॉज इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस इन d orbital, electron increases in d orbital by 1 unit, ठीक है, by unit। लाइक स्कैंडियम 2 by 1 यूनिट। अगर स्कैंडियम 2 जिंक तक देखेंगे तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहा है, ठीक है, इस वजह से।
यहाँ से यहाँ +2 दो यूनिट क्यों बढ़ रहा होगा? इनर्ट पेयर का। अब हम इस पर ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, ये पी ब्लॉक में भी पढ़ चुके हैं या फिर 11th में भी था इनर्ट पेयर का, तो वहाँ उस वजह से इनर्ट पेयर दो, इनर्ट पेयर की वजह से दो करके बढ़ता था, ठीक है। अगर वो देखना है तो वो मेरे इनर्ट पेयर वाले वीडियो में देख लो, उस पर मैं वीडियो बनाया है व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट, वो चेक कर लो, या फिर कमेंट सेक्शन में मेरे से लिंक ले लेना। नाउ तो ये था बात तुम्हारा पी और डी में, पी ब्लॉक में दो यूनिट क्यों बढ़ता है, डी ब्लॉक में एक यूनिट क्यों बढ़ता है। सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। पी ब्लॉक और डी ब्लॉक में नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ये यहाँ से बताता हूँ, सेम टू सेम एक पॉइंट है। क्या है कि पी ब्लॉक में जो हमारा हैवियर एलिमेंट होता है, पी ब्लॉक में हैवियर एलिमेंट बोले तो एक मान लो पी ब्लॉक में कौन कौन सा एलिमेंट है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन। तो बोरोन के नीचे एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, तो ये ठीक है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सारे लोग, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये जो ये सारे लोग हैं, ठीक है, हैवियर एलिमेंट्स। तो पी ब्लॉक में जो हैवियर एलिमेंट्स है, ठीक है, वो क्या करते हैं, स्टेबल होते हैं विद लो ऑक्सीडेशन नंबर। बताता हूँ जगह भी नहीं है। हैवियर एलिमेंट इन पी ब्लॉक, हैवियर एलिमेंट आर स्टेबल विद लो ऑक्सीडेशन स्टेट्स। लो ऑक्सीडेशन स्टेट्स मतलब नहीं समझ सकते, मतलब या तो +2 या तो +3, बस उनके साथ ये स्टेबल है। पर डी ब्लॉक में, बट इन डी ब्लॉक, ठीक है, नहीं मैं ऊपर ही लिखा हूँ, आपको एक चीज दिखा दूंगा। डी एग्जांपल में आप लोगों को दे दूंगा। डी ब्लॉक में जो हैवियर एलिमेंट है वो स्टेबल होते हैं किसके साथ, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ, ठीक है। डी ब्लॉक में हैवियर एलिमेंट आर स्टेबल विद हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ लो है और यहाँ हाई ऑक्सीडेशन है। कैसे सर? फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूँ, लाइक एग्जांपल किसका दूँ, डी ब्लॉक में एग्जांपल देता हूँ मैं, ग्रुप 6 का। ग्रुप 6 में कौन कौन लोग हैं, ग्रुप 1 2 एस ब्लॉक, 3 4 5 6, यहाँ क्रोमियम स्टार्ट होता है, चेक करो, क्रोमियम, ठीक है, मोलिब्डेनम, टंगस्टन। क्रोमियम इसका लाइक हाईएस्ट ऑक्सीडेशन, लाइक ये एक हैवियर एलिमेंट है, ठीक है। डी ब्लॉक में तुम्हारा हैवियर एलिमेंट मान लो क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, ये दोनों नीचे जा रहा है, हैवियर नीचे की ओर हैवियर बढ़ रहा है, भारी नीचे होते जा रहा है। तो अगर इसमें ग्रुप 6 में क्या बोला है कि हैवियर एलिमेंट आर स्टेबल विद हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, तो अगर तुम देखो क्रोमियम का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +6, तो ये लिखते हैं +6, ये क्या है, ग्रुप 6 का ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम का +6 भी है। व्हाट अबाउट मोलिब्डेनम, ये भी यहाँ पे +6 दिखाता है, टंगस्टन भी +6 शो करता है, ठीक है। पर क्रोमियम और मोलिब्डेनम और टंगस्टन स्टेबल कौन, स्टेबल डी ब्लॉक में हैवियर एलिमेंट आर स्टेबल विद, डी ब्लॉक में हैवियर एलिमेंट आर स्टेबल विद हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब ये हैवियर एलिमेंट मोलिब्डेनम और टंगस्टन नीचे जा रहे हैं, नीचे हैवियर एलिमेंट है, ये लोग हाईली स्टेबल है, ये लोग क्या है, हाईली स्टेबल है, पर ये लेस स्टेबल है। क्यों? क्योंकि ये 3D सीरीज है, लाइक कौन सा सीरीज है, ये 3D, ये 4D, ये 5D, तो 3D 4D 5D, 4D ज़्यादा है, 5D ज़्यादा। मोलिब्डेनम एज कम्पेयर टू क्रोमियम ज़्यादा हैवी है, टंगस्टन एज कम्पेयर टू मोलिब्डेनम एंड क्रोमियम ज़्यादा हैवी है, तो इसीलिए +6 सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ ये लोग स्टेबल है, हैवियर है तो स्टेबल है, पर क्रोमियम लेस स्टेबल। क्लियर है? लेकिन पी ब्लॉक में हैवियर एलिमेंट रहेगा तो वो लोग लो ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ है, लेकिन डी ब्लॉक में हाई ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ हैवियर एलिमेंट स्टेबल है। तो ये था
तुम्हारा ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में एक और पॉइंट मैं लिखवा देता हूँ, उसके बाद खत्म करता हूँ, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस भी था जेईई मेंस में, तो वो मैं न्यूमेरिकल्स वाले पार्ट में कराऊंगा। एक फाइनल पॉइंट लिख के इसको मैं वहीं लिख देता हूँ, यहाँ ब्रैकेट बना के फाइनल पॉइंट लिखता हूँ, ये ज़्यादा कोई बड़ा नहीं है, ठीक है। यहाँ क्या है ना कि Na CO4 and CO5 निको4 एंड फिको5, ठीक है, मैंने ऐसे याद रखना है, निको4 एंड फिको5 इन NaCO4 and FeCO5 निकल एंड आयरन हैव ऑक्सीडेशन स्टेट एज 0। मतलब इस पूरे कंपाउंड में निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, इसका 0 है, आयरन का भी 0, ये दोनों कंपाउंड याद रखने का है, ठीक है। तो ये था हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसको हम वेरिएबल वैलेंसी पेयर कहते हैं, ठीक है, जिसको हम ऑक्सीडेशन नंबर भी कहते हैं। तो ये डी एंड एफ ब्लॉक वाले चैप्टर में हमने यहाँ तक करा है इसको। तो ये अगर पूरा लाइक मैंने डिटेल में इसको करा दिया है, ठीक है। सो नाउ ये था लेक्चर 4। अब हम चलेंगे लेक्चर 5 की ओर, और उसमें हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी की ओर डील करेंगे, ठीक है। थैंक यू।